चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास जो हुआ है वो पढ़ेंगे। और इसी टॉपिक में हम आधुनिक भारत में प्रेस का विकास पढ़ेंगे। इसी तरह धीरे धीरे हम जब पढ़ लेंगे तो लास्ट में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्पेशल जो है वीडियो बना देंगे। और ये अभी जो है थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना रहा हूँ, अन्यथा मैं इसे महामैराथन ही बनाता। और सबसे बड़ी बात कि एक कमेंट के लिए मैं स्पेशली आज बोलना चाहता हूँ कि जो भी कमेंट करते हैं थोड़ा सी मेरी भावना को समझते हुए करें। हम तक किसी वजह से मैं बिजी होता हूँ, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं देता। तो आप लोग गुस्से में बौखला कर या किसी भी तरह से आप कमेंट उठपटांग करते हैं, जो कि मेरे लिए उचित तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मैं किसी को भी हर्ट करने की प्रवृत्ति नहीं रखता। आप ये समझें कि हो सकता है मैं बिजी हूँ। आप और भी कमेंट में जो मैं जवाब दे चुका हूँ उसे देख लीजिए, उसमें किताब का नाम दे चुका हूँ। तो प्लीज़ समझिएगा भावना को, ये गलत भावना मत रखिए कि मैं बताना नहीं चाहता। पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हम बताएंगे वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई। तो आपसे पूछेगा कि भाई जो ब्रिटिश जो हैं, अंग्रेज जो हैं, भारत में शिक्षा का विकास किए, तो एक तरह से ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत प्रयास किए थे ये। और सर्वप्रथम कलकत्ता में जो है शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किए। मदरसा मतलब एक तरह से पढ़ाने के लिए स्कूल कहिए, संस्था कहिए, ठीक है। तो मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई। वर्ष 1784 मतलब 84 में जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स द्वारा की गई। अब सोचिए, सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा की शुरुआत जो है, मदरसा की स्थापना कौन किया? तो वारेन हेस्टिंग का नाम आता है। और 1784 की अगर हम बात करेंगे, और कलकत्ता में ही एक स्थापना हुआ जिसका नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना तो किसके द्वारा किया गया? तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। डायरेक्ट सवाल पूछता है इससे। चलिए ये बात हो गई। और जानकारी लेते ही, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो इसको स्थापना कौन किया? सर विलियम जोन्स किया, ये हम जानते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन 1785 ईस्वी में सर्वप्रथम भागवत गीता को जो है, या भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स कौन किया? विलिंग्स ने किया था। अब सोचिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन जो है 1785 में स्थापना कब हुई? 1784 में। और 1785 में क्या कर दिया गया? 1785 में किया गया कि भाई भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करें। अनुवाद जो करेंगे उनका नाम कौन है, यही पूछ रहा है। तो उनका नाम जो है चार्ल्स विलिंग्स नाम है, ठीक है, विलिंग्स। तो विलिंग्स ने किया था भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद। तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखा? कालिदास। कालिदास का जो है अभिज्ञान शकुंतलम जो है 1789 में, 1789 मतलब 1789 ईस्वी में प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया है। मतलब किया गया था, किया गया। तो सर विलियम जोन्स द्वारा कालिदास का एक प्रसिद्ध किताब है, वो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उस किताब का नाम बताइए? तो अभिज्ञान शकुंतलम है। कब किया गया? 1789 में किया गया। अब भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? तो 1785 में किया गया, जो कि चार्ल्स विलिंग्स ने किया था। और ये किसके अधीन किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन किया गया था, जो कि इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। और सर विलियम जोन्स ने ही अभिज्ञान शकुंतलम की जो है अनुवाद किया था अंग्रेजी में। अब इससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकता। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हम बताएंगे डंकन ने की थी। पूरा नाम अगर बोले तो लिख दीजिएगा जोनाथन। क्या बोलिएगा? जोनाथन डंकन ने किया था वाराणसी में, बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किए। ये भी क्लियर हो गए। और पढ़ लेते हैं। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों
असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। मतलब है कि आप सैन्य अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसकी प्रशिक्षण लेने के लिए असैन्य अधिकारियों के लिए जो कि प्रशिक्षण शुरू की गई, उसका जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। कब की गई? 1800 में की गई। क्लियर हो गए? अब सोचिए, शुरू से सुन लीजिए। सर्वप्रथम कलकत्ता में क्या खुला? मदरसा की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? वारेन हेस्टिंग द्वारा हुई। फिर सुन लीजिए, 1784 मतलब 1784 में कलकत्ता में क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? सर विलियम जोन्स के द्वारा हुई। अब एशियाटिक सोसाइटी जो है ऑफ बंगाल के अधीन जो है 1785 में मतलब 1785 ईस्वी में सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? चार्ल्स ब्लिंकिस ने किया। ये क्लियर हो गए। और पता है, कालिदास का एक प्रसिद्ध रचना है जो कि हम जानते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। इसकी जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वो करने वाला कौन था? सर विलियम जोन्स था। सर विलियम जोन्स कौन था? जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया था, वही था, है ना। तो ये अनुवाद किया अभिज्ञान शकुंतलम को। कब किया? 1789 में। इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकता। अब देखिए यहीं पे आ जाइए, वाराणसी। वाराणसी में प्रसिद्ध संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कौन किया? तो डंकन ने किया। ये भी क्लियर हो गए। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में क्या हुआ? असैन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण के हेतु कौन सी कॉलेज की स्थापना हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। और कौन किया? तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया। ये हो गए। भूलिएगा नहीं ना? चलिए, नहीं भूलेगा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया? तो ये जो बताया जाता है कि भाई शिक्षा के प्रसार हेतु अंग्रेजों ने जो है भारत में मतलब शिक्षा का, एजुकेशन का प्रसार के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार दिया गया। तो चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार जो है कहा गया कि भाई भारत में शिक्षा प्रसार कीजिए, 1 लाख रुपया खर्च कीजिएगा, ये अधिकार मैं देता हूँ, गवर्नर जनरल को देता हूँ। ये भी बात सही है। और कौन से चार्टर अधिनियम? 1813। देखिए, आंग्ल प्राच्य विवाद हम बात करते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? बोलते हैं इंग्लिसिस्ट। इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इंग्लिसिस्ट और क्या बोलते हैं? ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। समझ गए? तोड़ के मैं बोल दिया। अंग प्राच्य विवाद अगर पूछे किससे संबंधित है तो हम बताएंगे भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से है। तो फिर से सुन लीजिए, भूलिएगा नहीं। इंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से है। आगे और चलिए सुन लीजिए यहाँ पे, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु, किसके प्रसार हेतु? शिक्षा प्रसार हेतु मतलब एजुकेशन के लिए आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी जो होते थे, जिसे हम ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं, वो भारतीय परंपरा है, ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। इसलिए इस आधार पर जो है विवाद शुरू हो गया था। भारत में जो शिक्षा प्रसार हो रही थी, जिसमें हम आंग्ल पढ़े, अप्राच्य पढ़े, तो आंग्लवादी, अप्राच्यवादी, तो आंग्लवादी वाले जो होते थे वो यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी भाषा का समर्थक थे। ये हम समझ गए, जिसे एंग्लिसिस्ट बोलते हैं। और अगर प्राच्यवादी की बात करें, जिसे क्या बोलते हैं? ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। ये जो लोग थे, ये लोग थे भारतीय जो परंपरा था या भारतीय पारंपरिक जो ज्ञान था उसकी और भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। तो इसीलिए इस आधार पर जो है कंट्रोवर्सी हो रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे, इसी पे बताया जा रहा है। तो आंग्ल प्राच्य विवाद जो है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से था, विवाद से था, कंट्रोवर्सी से था। अब और चलते हैं, सुनिए। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन
सिद्धांत जो है के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे मैकाले। कौन थे? मैकाले जी। तो अगर मान लीजिए हो सकता है अधोमुखी ना देके आपको इंग्लिश में दे दे, तो आपको इंग्लिश में क्या दे देगा? मतलब इंग्लिश में देगा तो क्या बोलेगा? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैकाले। और ये पता है ब्रिटिश जो अपनी वैश्विक शासन थे वो उसी का एक शिक्षा संबंधी नीति था। पूछे डाउन, क्या बोलेगा? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मैकाले हैं। क्या है? मैकाले। लॉर्डर मैकाले जो हैं किस शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं। लॉर्डर मैकाले जो हैं किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो हम बताएंगे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। अंग्रेजी जो पद्धति है, अंग्रेजी का जो एजुकेशन है पद्धति से संबंधित कौन है? तो लॉर्डर मैकाले है। चलिए ये बात हो गया, ये अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहा था, देगा ही, अंग्रेज है ना। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई या कब शुरू हुई? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र पर हुआ था। किस पे? स्मरण पत्र पर हुआ था। किसके? मैकाले के। कब हुआ? 1835 में। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब शुरू हुई भारत में? 1835 में, जो कि मैकाले के स्मरण पत्र था उसके अनुसार हुआ। और शुरू करते हैं इसके अनुसार, मैकाले के अनुसार ही हुआ। भाई क्या अंग्रेजी शिक्षा की बात करेगा तो इसी का ना सुनेगा, हमारा थोड़ी सुनेगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है किस वायसराय के शासनकाल में जो है आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आरंभ की गई। सोचिए सपोर्टर कौन? मैकाले। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा जो है शुरू हुआ भारत में तो कौन उस समय वायसराय था ये पूछ रहा है, तो हम बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक था भाई। चलिए ये भी हम बात मान ली कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर मैं बात करूं वुड घोषणा पत्र की बात करें, ये शिक्षा से ही संबंधित है। पूछता है वुड घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो शिक्षा सुधार से संबंधित है। भारत में जो शिक्षा आया था ना उससे संबंधित है, ये बोलिएगा वुड घोषणा पत्र। तो वुड घोषणा पत्र आया। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बॉम्बे मतलब बम्बई, मद्रास में किस वर्ष जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो हम बताएंगे 1857 में ही की गई। तो वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर जो है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई? वर्ष 1857 में की गई। और ये भी जान लीजिए वुड घोषणा पत्र कब आया? 1854 में आया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये वुड घोषणा पत्र जो है चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के जारी करने पर यह हुआ था, इसलिए वुड घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। और इसी के आधार पर जो है कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में खोला गया, शहरों में खोला गया। ये क्लियर हो गए। और भी जानकारी हम दे सकते हैं लेकिन हम अभी नहीं देंगे, वन लाइनर है। जब विश्लेषण की बात होगी तब देंगे। अब हमें लगता है वन लाइनर जो मेरा ये चैनल पढ़ाया जा रहा है इस पर विश्लेषण नहीं दिया जाता ज़्यादा, इसलिए क्योंकि उतना पढ़ने से ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र को ही तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब वो वुड घोषणा पत्र आया था 1854 ईस्वी में आया था। 1854 में जो है आया था क्या? वुड घोषणा पत्र। और ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। किसे? वुड घोषणा पत्र को। और वुड घोषणा पत्र के द्वारा ही बॉम्बे, कोलकाता और आपका क्या बोलते हैं मद्रास आदि क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोले गए। और विश्वविद्यालय जब खोले गए उस समय डेट अगर पूछे तो 1857 ही बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मनु आप जो है यहाँ पे सुनी, मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। समझ गए? मतलब आप इस बात को समझिए, मनुस्मृति क्या है? हमारा प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद जो है सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। सबसे पहले
जो है संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में, ऐसे क्या होते थे, भाषा बदलते हुए तब अंग्रेजी में होता था, है ना? जैसे कि मान लीजिए श्री भगवत गीता को यूरोप में, यूरोप के बाद हम अंग्रेजी में करते थे, ठीक है? और ये जो मनुस्मृति है संस्कृत में था, डायरेक्ट फिर अंग्रेजी भाषा में हो गया, ये कहने का मतलब है। तो किसके नाम से प्रकाशित हुआ मनुस्मृति? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो हम बताएंगे मधुसूदन दत्त को की गई थी। पूरा नाम बताइए? माइकल मधुसूदन दत्त को जो है ये सदस्यता मिली और भारत को प्रदान की गई। तो किस भारतीय को प्रदान की गई? तो हम बताएंगे माइकल मधुसूदन दत्त को मिली थी। और किसकी सदस्यता, किसकी मेंबरशिप मिली भाई? तो वो पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता मिली, मेंबरशिप मिली। किनको? हमारे भारतीय को मिला, उनका नाम माइकल मधुसूदन दत्त को, भूलिएगा नहीं। और चलिए, बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डी के कार्वे के द्वारा की गई। तो डी के कार्वे के द्वारा क्या किया गया? महाविद्यालय खोला गया। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला गया। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो डी के कार्वे द्वारा की गई। और डी के कार्वे द्वारा कहाँ की गई? बॉम्बे में की गई। तो बॉम्बे में जो है किसकी स्थापना हुई? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और कौन किया? तो डी के कार्वे ने किया। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा, ठीक है, धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। बहुत अच्छी बात यह है कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत किए थे, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय का श्रेय जाता है। अगर धार्मिक शिक्षा अगर आया है, वकालत किए थे, तो मदन मोहन मालवीय किए थे, ये बोलना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, जिसे BHU बोलते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मतलब स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। तो लॉर्डर जो हैं हार्डिंग जी, उनके द्वारा किया गया भाई, शिलान्यास किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से किया गया, जिसे BHU बोलते हैं। और इसका एक पहला नाम बताइए, जो कि BHU का पहले नाम क्या था, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने, सोचिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, भारत में जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है विकास के लिए, डेवलप करने के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 मतलब 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। याद रखिएगा, क्या बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप कहिएगा सर कि गलत बता दिए। और जो आप BHU का नाम सुन रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, उसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज बोल रहा हूँ मैं, ये जाके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शामिल हो जाता है, मतलब उस हिस्से में शामिल हो जाता है। इसलिए बोल रहे थे हम कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में जाके बनारस BHU विश्वविद्यालय हो जाएगा, क्योंकि उसी का हिस्सा में आ जाएगा ना। तो हो गया कि नहीं? हो सकता है पूछ दे, सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज है उसका बताइए, मदन मोहन मालवीय क्या नाम रख दिए? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रख दिए, क्योंकि उसी में सम्मिलित हो गया था जो एनी बेसेंट बनाई थी। एनी बेसेंट का कॉलेज का नाम अगर पूछे तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और अगर बाद में बोले 1916 में क्या हुआ, मदन मोहन मालवीय क्या किए, तो भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का किए, क्योंकि सेंट्रल हिंदू कॉलेज शामिल हो गया इसमें। बस इतना ही जानना है। और इसे दूसरा नाम अगर पूछे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बता दीजिएगा। चलिए, BHU का नाम क्लियर हो गया, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। हिंदू विश्वविद्यालय तो हम जान गए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जान गए,
लेकिन अब यहाँ पे सुनिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय अगर पूछे किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय द्वारा की। विश्वविद्यालय अलग, कॉलेज अलग, ये जरूर ध्यान रखना होगा। यूनिवर्सिटी हो गया ना विश्वविद्यालय, और ये हो गया हमारा कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज की अगर स्थापना का श्रेय पूछे तो राजा राम मोहन राय को बता देना है। और किसके सहयोग से हुआ? डेविड हेयर के सहयोग से हुआ। कब हुआ? 1817 में हुआ। भूलिएगा तो नहीं, ऐसा नहीं समझिएगा। मतलब अगर विश्वविद्यालय की बात होती, अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे है, मान लीजिए हिंदू विश्वविद्यालय बोल दे, तो ये समझना है कि वो विश्वविद्यालय है। और कॉलेज पूछे तो राजा राम मोहन राय को। और ये जो हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय बोल रहे हैं, तो ये कलकत्ता की बात हो रही है, ये बनारस है। दोनों में अंतर समझना है आपको। तो कलकत्ता में पूछेगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। अगर पूछे किसके सहयोग से, तो डेविड हेयर के सहयोग से। और कब किया गया? 1817 में। कहाँ किया गया? कोलकाता में। अब सुनिए, वर्ष 1847 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो खोला गया उसका नाम बता सकते हैं? तो हाँ बताएंगे, रुड़की। अड़ा लग गया तो भाई याद रखिएगा, रू रोने लगा, अड़ा की, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हम बताएंगे जेम्स टॉमसन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1847 में किया गया, 1847 में किया गया। अगर आपसे पूछेगा कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज जो खोला गया जिसका नाम रुड़की है, बताइए, तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो है, प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, जो कब हुई? 1847 में हुई। और कौन किया? तो ये श्रेय जाता है जेम्स टॉमसन का जाता है। चलिए, ये भी बात हो गई। और जान लीजिए, शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन विलग्रामी, दो सदस्य थे, जो कि कौन सा आयोग था? रेले आयोग था। तो रेले आयोग याद रखना है, ये एक जो है क्या है? शिक्षा से संबंधित आयोग है, जो कि विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य के रूप में जो है हमारे गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन विलग्रामी थे। तो शिक्षा से संबंधित अगर पूछे, रेले आयोग या रेले विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य के रूप में हमारे भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन विलग्रामी थे। तो रेले आयोग जैसे आएगा समझिएगा शिक्षा से संबंधित है। जैसे बोर्ड घोषणा पत्र पढ़ते हैं शिक्षा से संबंधित, उसी तरह पूछेगा। ये इतना नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछेगा गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन विलग्रामी जो हैं किससे संबंधित है? रेले आयोग से संबंधित है। ये रेले आयोग जो है किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। चलिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो आयोग बने थे हम उसके थोड़े इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रमुख शिक्षा आयोग जो बना है हम उसके बारे में जानते हैं। समिति और आयोग की बात करते हैं, वर्ष की बात करेंगे और गवर्नर जनरल और वायसराय की बात करेंगे। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था? तो देखिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच बोलिए या चार्ल्स वुड घोषणा पत्र बोलिए। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच की अगर बात करें या घोषणा पत्र एक ही है। तो डिस्पैच की अगर स्थापना की बात करें तो 1854 में, जो कि मैं बता चुका हूँ। और इसी के तहत तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय बने, है ना, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ये हम जानते हैं। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच की अगर पूछे, स्थापना पूछे, शिक्षा से संबंधित जो आयोग है 1854 में। इसकी अगर बात करें उस समय जब वायसराय कौन था, तो हम बताएंगे लॉर्ड डलहौजी था। सही बात है, लॉर्ड डलहौजी था उस समय। तो लॉर्ड डलहौजी जो है जब 1854 में होगा तो लॉर्ड डलहौजी। और स्थापना अगर पूछे विश्वविद्यालय की जब स्थापना हो रही थी 1857 में, तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग बताइएगा, है ना, ऐसे दिमाग में रखना होगा आपको। तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी था जब चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, जो कि किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा आयोग से संबंधित है। चलिए, ये हो गए। हंटर आयोग एक आया भाई। हंटर आयोग की अगर स्थापना की बात करें तो हंटर आयोग भी आया 1882 में आया, जो कि
किसके समय में आया, उस समय कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। जब हंटर आयोग आया तो बताइए उस समय जो है ब्रिटिश की तरफ से जो है गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में आया, कौन आया, तो लॉर्ड रिपन। वहां पे ये नहीं पूछेगा कौन वायसराय है कौन नहीं, ये पूछेगा कि हंटर आयोग के समय कौन शासक था, उस समय शासन कर रहा था भाई ब्रिटिश की तरफ से, लॉर्ड रिपन था। समझ गए। और या तो क्या कब आया था, 1882 में। चलिए, तो हंटर आयोग की स्थापना 1882 में, शासक लॉर्ड रिपन। रेलवे आयोग, देखिए रेलवे आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम ऊपर बताना भूल गए थे। तो विश्वविद्यालय आयोग को ही रेलवे आयोग के नाम से जानते हैं। तो रेलवे आयोग शिक्षा से संबंधित है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और इसमें दो हमारे भारतीय जस्टिस थे, सदस्य थे, जिनका नाम हम पढ़ चुके हैं, गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये पढ़ चुके हैं। तो इसकी स्थापना की अगर सर पूछे कि वर्ष बताइए, तो 1902 में। तो आपसे पूछेगा कि रेलवे आयोग जो है बताइए कब आया, तो 1902 में आया। और ये उस समय जब आया तो उस समय शासन कौन कर रहा था, तो लॉर्ड कर्जन कर रहा था। कौन कर रहा था, लॉर्ड कर्जन कर रहा था। तो रेलवे आयोग के समय जो शासक पूछे, ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश वायसराय पूछे, तो लॉर्ड कर्जन को बता दीजिएगा। किसे बोलिएगा, वायसराय को, लॉर्ड कर्जन को बता दीजिएगा। अगर पूछे और क्या पूछे, हाँ अगर पूछे जैसे लॉर्ड रिपन क्या है, वायसराय के रूप में आया, उसी तरह लॉर्ड कर्जन भी वायसराय के रूप में आया। और जो कि उस समय 1902 हो रहे थे, तो रेलवे आयोग आया था, ये पूछता है। तो रेलवे आयोग जो आया उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, है कि नहीं। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग भी हमारा शिक्षा से ही संबंधित है, इस पे अंगुली नहीं उठा सकते। तो सैडलर आयोग जो है, इसकी अगर अब वर्ष पूछे तो 1917 में आया था। तो सैडलर आयोग जो है प्रमुख शिक्षा आयोग से संबंधित है, जो कि 1917 में आया था। और उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आयोग जो है कब आया, 1917 में, और उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए, अब बात करते हैं 1923 की बात करते हैं। 1923 में एक आया, शिक्षा से संबंधित आयोग आया, उसका नाम है इंच कैप आयोग आया। और इस समय जब इंच कैप आयोग आया, तो उस समय जो है वायसराय कौन था भारत का, तो बताएंगे लॉर्ड रीडिंग था। समझ गए। तो लॉर्ड जो रीडिंग है वो उस समय जो है वायसराय था जब इंच कैप आयोग आया। कब आया, 1923 में आया। चलिए, ये क्लियर हो गए। और बात करते हैं लॉर्ड इरविन जब वायसराय था, उस समय एक आयोग आया, उस आयोग का नाम बता सकते हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षा के रूप में हम इसको जानते हैं। मतलब लॉर्ड इरविन के समय आया, जो कि 1929 में आया। याद रखिएगा, हार्टोंग समिति के नाम से जाना जाता है, जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो हार्टोंग समिति जो है किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि यही समिति आने के बाद थोड़ा सा ज्यादा बदलाव होने लगा था। और ये वर्ष अगर पूछे तो 1929 में, और लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था, ये भी याद हो गया। 1929 में एक और आयोग आया, जिसका नाम है लिंडसे आयोग आया। लिंडसे आयोग जो है वो हम एक और रूप में कह सकते हैं, इसे पढ़ाओ शिक्षा के रूप में कहेंगे। और ये जो है 1929 में आया, और उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन ही था। अगर बात करें सर्जेंट आयोग के नाम से, बताइए जो आयोग आया वो शिक्षा से संबंधित है। कब आया, 1944 में आया। और उस समय कौन था वायसराय, बताइए, लॉर्ड बेवेल था। लॉर्ड बेवेल जो है उस समय वायसराय के रूप में था जब एक आयोग आया शिक्षा से संबंधित। उस आयोग का नाम बता सकते हैं, तो हम बोलेंगे, हम बताएंगे, उसका नाम है सार्जेंट आयोग। कब आया भाई, तो 1944 में। तो 1944 में आया था, ये ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 1948 की अगर बात करते हैं, तो 1948 में जो है उस समय फिर गवर्नर जनरल के रूप में हो गया था लॉर्ड माउंटबेटन। 1948 में था, जो कि राधा कृष्णन आयोग आया था उसी के समय में। चलिए, तो कब आया, 1948 में। क्या आया, राधा कृष्णन आयोग आया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, तो ये हो गए हमारे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। अब पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बोल दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो हम जानते हैं कि क्या था, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। तो गवर्नर जनरल ही बोलेंगे, वायसराय तो इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि वायसराय था, आखिरी वायसराय था, और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बन गया था कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देख लीजिएगा, अगर नहीं आपको है तो लिखिएगा, सर्च करिए नई अकादमी शिक्षा मंत्र या नई अकादमी पे गवर्नर जनरल का स्पेशल वीडियो, तो वो आ जाएगा आपको, ठीक है।
तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ उसमें गवर्नर जनरल ही है। और कौन गवर्नर जनरल बना, कब बना, कैनिंग कब बना, वायसराय में बदला, तो इस सब हम बता चुके हैं। तो पॉइंट बता देते हैं। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा क्या हुआ, वर्धा आयोजन मतलब सॉरी वर्धा आयोग जो आया था, जो कि शिक्षा से संबंधित थी। तो वर्धा योजना बोलिए, वर्धा आयोग बोलिए, जो कि गांधी जी से संबंधित है, गांधी जी द्वारा आया था और 1937 में प्रस्तुत किया गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो वर्धा गांधी जी, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। एनसीईआरटी का बुक है और महेश वर्णवाल का बुक है, आप जाके पढ़ सकते हैं। लीजिए, जितना आप खरीदिएगा मेरे लिए ही फायदा है, क्योंकि उनकी बुक बिकेगी तो भाई उनके लिए भी फायदा है और मेरे लिए तो बहुत ही फायदा है। तो आप अगर मुझसे प्रेम करते हैं, जो करते हैं, लिंक दिया रहता है बुक का। और अगर लिंक आपको न मिले तो क्या कीजिए कि मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, उसमें जाके लिखिएगा एनसीईआरटी वन लाइनर महेश वर्णवाल का बुक हमको ऑनलाइन खरीदना है। आप खाली एनसीईआरटी महेश वर्णवाल वन लाइनर लिखिएगा, उसमें बहुत सारे आ जाएंगे महेश वर्णवाल का, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। खरीदिए, जितना खरीदिएगा उनकी किताब बिकेगी, मेरे लिए ही भला होगा। तो मैं किताब क्यों नहीं बताऊंगा भाई, बताऊंगा ना, तो जरूर खरीदें। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास अब हम पढ़ेंगे। जैसे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास पढ़े, उसी तरह हम आधुनिक भारत में प्रेस का विकास जैसे हुआ, मीडिया का विकास हुआ, समाचार पत्र का विकास हुआ, वही हम बात करेंगे आप। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए कि भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है द बंगाल गजट किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया, तो हम बताएंगे वर्ष 1780 में किया गया, 1780 में किया गया। ये तो हम जान गए। तो आगे तो ये दिमाग में रखना होगा कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो द बंगाल गजट है, भारत का प्रथम है, ये दिमाग में रखना होगा। और द बंगाल गजट है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ, मतलब किस वर्ष आया, तो 1780 में आया। चलिए, ये बात भी हम समझ गए, लेकिन किसके द्वारा आया ये जरूरी है। तो बंगाल जो गजट है, द बंगाल गजट समाचार पत्र है, जो कि भारत का प्रथम समाचार पत्र है, 1780 में आया। अब किसके द्वारा आया, तो हिक्की के द्वारा आया, जेम्स अगस्टस, क्या बोलेगा, अगस्टस द बंगाल गजट आया। तो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा जो है बंगाल गजट को लाया गया। ये हम समझ गए। और भी जानते हैं, और क्या है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर जो है प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के समय पारित हुआ, तो लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ। तो आपसे ये भी सवाल पूछता है कि वर्नाक्यूलर एक्ट जो है क्या है, प्रेस से संबंधित है, समाचार पत्र से संबंधित है। उस समय जो है वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट आया था, उस समय वायसराय कौन था, बता सकते हैं, तो हम बताएंगे लॉर्ड लिटन था। चलिए, ये भी बात हम जान गए। और जानते ही वर्ष 1866 1866 की बात करेंगे, 1866 की बात करें, संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था, तो नवीन चंद्र राय थे। तो 1866 में मतलब 66 में क्या समाचार पत्र आया, कौन सा पत्रिका आया, तो उसका नाम है ज्ञान। आगे याद रखिए, ज्ञान और ऊपर से लगा दीजिएगा प्रदायिनी, क्या लगाएगा, प्रदायिनी पत्रिका है। और जानकारी लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो है प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की, तो प्रेस के लिए सेंसरशिप लाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप जो है किसने लागू किया, तो लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया। अब एक बात जान लीजिए, जब वर्नाक्यूलर एक्ट आया, प्रेस एक्ट आया, तो उस समय तो हम समझ गए कि लॉर्ड लिटन वायसराय था, ये हम जान गए। लेकिन अब बताइए, प्रेस सेंसरशिप जो है लागू करने वाला कौन था, लॉर्ड वेलेजली था, ये भी हम समझ गए। आपसे डायरेक्ट यही सब सवाल पूछता है। और वर्नाक्यूलर एक्ट कब आया था, बता सकते हैं, तो 1878 में आया था, ये जरूर ध्यान रखना होगा, वर्नाक्यूलर एक्ट अगर पूछ दे तो। और भी बताएंगे, उसका हम ये क्या बोलते हैं, टेबल तैयार किए हुए हैं, टेबल है मतलब बुक में, उसी का तैयारी किया हुआ है। अगर बात करें अल हिलाल एवं अल विलाग नामक पत्रिका जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा क्या किया गया, पत्रिका लाया गया। और कौन सी पत्रिका लाया गया, तो अल विलाल और अल हिलाल
दो पत्रिकाएं। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका जो है हम जान गए शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है लाया गया था। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका की अगर स्थापना समय वर्ष पूछे, ईयर्स पूछे तो 1868 बता देंगे। क्या बता देंगे? 1868 बता देंगे। और इसमें जानते हैं सिर्फ शिशिर कुमार घोष नहीं, ऑप्शन में अगर मोतीलाल घोष रहा तो वो भी आंसर सही होगा, क्योंकि मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार मिलकर अमृत बाजार पत्रिका लाए थे और संस्थापक के रूप में माने जाते हैं शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल, ये समझ जाइए। और कब? 1868 में। और ये जो स्थान पूछेगा कि ये पत्रिका जो है किस स्थान से मतलब हुआ था, तो कलकत्ता से। ठीक है, ये हम जान गए। कैसे कलकत्ता याद रखेंगे, ये क्लियर हो गए। अगर पूछे कि कलकत्ता तो आप जानते हैं, भाषा पूछेगा कलकत्ता कहाँ है? बंगाल में। और भाषा पूछे तो बंगाल, कलकत्ता बंगाल, ऐसे भाषा लिखे, बंगाली भाषा में आया था। तो अमृत पत्रिका बाजार जो पत्रिका है, अमृत बाजार पत्रिका, वो बंगाली भाषा में आया था, कलकत्ता में हुआ था स्थान। और ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का श्रेय जाता है और 1868 में आया था। ये जरूरी था बताना क्योंकि इसका पूरा ऐसे पूछ देता है। अब बात करते हैं रामानंद चटर्जी जी का। तो रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में, किस भाषा में? बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो हम जानते हैं जब बंगाली भाषा की बात होगी तो कलकत्ता से ही होगा, और कहाँ से होगा? ये क्या है? पत्रिका है। ये किसके द्वारा आया? तो ये रामानंद चटर्जी द्वारा लाया गया। किस भाषा में लाया गया? बंगाली भाषा में। तो बंगाली भाषा में लाया गया तो स्थान कहाँ होगा? कलकत्ता में होगा। ये हो गए। और ये क्या था? पत्रिका था। और भी चलते हैं, जानते हैं। अब देखिए वर्ष 1878 मतलब 1878 का जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिपेन ने वर्ष 1882 मतलब 1882 में जो है रद्द कर दिया। मतलब जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था कब? 1878 में। लॉर्ड रिपेन ने क्या किया फिर? 1882 में रद्द कर दिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। कौन किया? लॉर्ड रिपेन ने। अब सोचिए लाने वाला कौन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो लॉर्ड लिटन का नाम आता है कि नहीं? और रद्द करने वाला कौन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को? लॉर्ड रिपेन। दोनों ध्यान रखना होगा। और रद्द कब किया गया? तो 1882 में। किसे? वर्नाक्यूलर एक्ट को। इससे ज्यादा बोलूंगा तो जरूरत नहीं है, याद हो गया होगा। चलिए आगे सुनिए। मेटकॉफ की बात करते हैं। मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो प्रेस का मुक्तिदाता पूछते किसे कहेंगे? तो मेटकॉफ को कहेंगे। किसे कहेंगे? मेटकॉफ जी को कहेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए ये तो हम समझ गए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक ही तो थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो क्या थे बताइए? वो पता है जेल जाने वाले व्यक्ति थे। और जेल जाने वाले क्यों थे पता है? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। और निर्वहन कर रहे थे, अंग्रेज को अच्छी नहीं लगी तो भाई जेल भेज दिया। तो प्रथम भारतीय बन गई है कौन? बाल गंगाधर तिलक। ऐसे बाल गंगाधर का 2 पत्रिकाएं था जो कि बहुत फेमस है। बताइए तो कौन कौन? हम बता देते हैं। एक मराठा पत्रिका आया था, है ना? आप जानते हैं इनके बारे में, मराठा पत्रिका। और एक और पत्रिका कौन सी आई थी? कमेंट बॉक्स कीजिए। तो एक मराठा, एक केसरी। समझ गए? आप बताइए मराठा पत्रिका है तो क्या मराठा भाषा में था? कमेंट कीजिए, बताइए। तो हम बताएंगे मराठा जो पत्रिका आया था वो अंग्रेजी भाषा में था। ऐसे अंग्रेजी याद रखना है। और केसरी जो आया था वो आया था मराठी में, एम से मराठी, है ना? तो केसरी पत्रिका जो बाल गंगाधर द्वारा लाया गया वो मराठी भाषा में लाया गया, मराठी भाषा में लाया गया। और मराठी जो पत्रिका था वो मराठी भाषा में नहीं, अंग्रेजी भाषा में लाया गया। दोनों भाषा में समझ आए? केसरी मराठी, मराठी अंग्रेजी, ऐसे याद रखिएगा। कौन लाए? हमारे बाल गंगाधर तिलक लाए। और कब ये दोनों जो है मराठी और केसरी पत्रिका लाए? तो ये 1881 में लाए थे, 1881 में लाए थे। ये स्थान पूछे तो बॉम्बे, मराठी की बात है तो बम्बई, उस समय बम्बई बोलते थे तो बम्बई। क्लियर रखिएगा, दोनों स्थान बम्बई में ही हुआ था। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए एक साप्ताहिक के बारे में, एक साप्ताहिक आने लगा मतलब सप्ताह में आने लगा। तो एक सप्ताह के रूप में यंग इंडिया
का शुभ आरंभ किसने किया था? तो ये यंग इंडिया करके एक पत्रिका आने लगी, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में आने लगी, और इसका शुभारंभ करने वाला कौन थे? तो होम रूल पार्टी ने किया था। होम रूल पार्टी जो शुरुआत किए थे, कौन-कौन किए थे होम रूल पार्टी का? ये कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम आगे चलेंगे जब सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जब सुधार आंदोलन पढ़ेंगे ना, उसमें होम रूल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप कमेंट कीजिए कि होम रूल पार्टी के जो हैं कौन-कौन सम्मिलित थे होम रूल पार्टी में? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियट। क्या है? हिंदू पैट्रियट। और सुन लीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारतीयों द्वारा, किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा, इंडियन द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित, अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बता सकते हैं? तो हिंदू पैट्रियट था। क्या बोलेगा? देखिए यहाँ पे पैट्रियट है तो पेट्रियट भी बोला जाता है, याट बोल दीजिए, पैट्रियट बोल दीजिए। तो हिंदू पैट्रियट जो है क्या है? प्रथम समाचार पत्र है। क्यों? क्योंकि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था, इसलिए। तो प्रथम हुआ कि नहीं समाचार पत्र, जो कि अंग्रेजी भाषा में किया गया, लेकिन इंडियन द्वारा किया गया। अगर इसकी बात करें तो इनका नाम आता है गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी मिलकर किए थे। दो जो हैं इसके संस्थापक हैं, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी, घोष नहीं, हरीश चंद्र मुखर्जी मिलकर जो है हिंदू पैट्रियट की जो है घोषणा किए थे, मतलब समाचार पत्र लाए थे, जो कि प्रथम समाचार पत्र बन गया क्योंकि भारतीय निकाले थे, भारतीय है ना। और ये कहाँ निकाले? कलकत्ता में। लेकिन कलकत्ता में हुआ, लेकिन बंगाली भाषा में नहीं, अंग्रेजी भाषा में। चलिए, स्थान पूछेगा तो कलकत्ता लगा दीजिएगा, भाषा तो अंग्रेजी, ये हम जान गए। हम निकालने वाले गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी, ये हो गए हमारे क्लियर। और चलिए जानते हैं, ठीक है ना। और डेट बताना भूल गया मैंने, सॉरी। डेट है कि हिंदू पैट्रियट का तो 1853, 1853। देखिए यहाँ पे सुनिए, अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसने प्रारंभ किया, किसने शुरू किया? तो तारकनाथ, बोलिएगा, तारकनाथ दास जी का नाम आता है। तो तारकनाथ दास जो हैं उन्होंने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार क्या किए थे? शुरू किए थे। याद रखना है, अमेरिका में शुरू किए थे। चलिए ये बात हो गई। अब सुनते हैं फिर, कानपुर से प्रकाशित प्रताप जो है, प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा, पथिक ने जो है विजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजोलिया आंदोलन का, विजोलिया एक आंदोलन हुआ था, को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। समझ गए? किस आंदोलन को? विजोलिया आंदोलन को। कौन से समाचार पत्र से? प्रताप समाचार पत्र से। चलिए ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो हमारे कानपुर से प्रकाशित हुआ था। कि प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा कर दिया था। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि इसके संस्थापक के रूप में अगर पूछे कि इनका मेन जो प्रताप जो समाचार पत्र आया, इसका मेन जो लीडर थे, मेन लीडर, ठीक है, जो मेन संस्थापक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो प्रताप समाचार पत्र को लाए कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। और कब लाए? 1913 में लाए। तो 1913 में जो प्रकाशित हुआ प्रताप समाचार पत्र, वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, और ये कानपुर में हुआ था, और ये हिंदी भाषा में हुआ था। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। तो कानपुर से प्रकाशित हुआ प्रताप समाचार पत्र, जिसमें विजय सिंह पथिक ने क्या किया? बिजोलिया एक आंदोलन था, उसे पूरा चर्चा कर दिया अपने समाचार पत्र में। लेकिन इसके संस्थापक के रूप में अगर पूछेगा तो हम बताएंगे किसको? गणेश शंकर विद्यार्थी को। देखिए फारसी साप्ताहिक, देखिए सप्ताह में एक फारसी भाषा में आने लगा, फारसी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र आने लगा, जिसका नाम जो है, जिसका नाम मिरात उल अखबार रखे। तो मिरात उल अखबार जो है किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। कौन सा अखबार है? साप्ताहिक अखबार है, सप्ताह में आता है ये अखबार। समझ गए? तो सप्ताह में आने वाला अखबार जो है फारसी भाषा में लाने वाले
कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है प्रकाशित हुआ कौन से अखबार? तो मीरात उल अखबार जो है प्रकाशित हुआ। तो मीरात उल अखबार जो है कौन लाया? तो हमारे राजा राम मोहन राय लाए, और ये फारसी भाषा में लाए थे, और ये जो अखबार था वो साप्ताहिक अखबार था। रॉबर्ट नाइट्स ने क्या किया? कोलकाता से क्या किए कि 1875 में 1875 में अंग्रेजी भाषा में क्या किए? एक पत्रिका निकाली। उस पत्रिका का जो संपादन किए थे उसका नाम है स्टेट्समैन है। तो संपादन किया गया उस पत्रिका का नाम स्टेट्समैन है। तो स्टेट्समैन जो है क्या है? पत्रिका है, जिसका जो है प्रकाशित किए उसका नाम बताइए। रॉबर्ट्स नाइट्स हैं। कहाँ से किए? कोलकाता से। कब किए? 1875 में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। स्टेट्समैन ऐसे याद रखिए। हरिजन पत्रिका का जो है प्रारंभकर्ता, तो शुरुआतकर्ता कौन है? शुरुआत करने वाले कौन हैं जो हरिजन पत्रिका लाए? वो हमारे महात्मा गांधी जी हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका लाए थे। अब बात करते हैं हम लोग और भी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 1861 की बात करते हैं, 1861 की हम बात करते हैं। तो 1861 में क्या हुआ? इंडियन मिरर नामक एक अखबार आया। इसका प्रकाशन जो है कहाँ से हुआ ये पूछ रहा है। तो स्थान पूछे तो कलकत्ता बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? कलकत्ता बता दीजिएगा। कि ये जो है इंडियन मिरर जो है अंग्रेजी भाषा में आता। भाषा अगर पूछेगा तो अंग्रेजी भाषा बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी ऐसे याद रखना होगा। और चलिए ये भी बता देता हूँ कि कौन थे। तो मनमोहन घोष और हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था, मिलकर किए थे। मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किए थे। ये समाचार पत्र था इंडियन मिरर। कब किए थे? 1861 में। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में। लेकिन कोलकाता में हुआ था, लेकिन इंडियन मिरर अंग्रेजी भाषा में आया था। देखिए एक पत्रिका आया था बहिष्कृत भारत पत्रिका से किससे संबंध था ये बताइए। तो देखिए बहिष्कृत भारत है, पत्रिका है, ये किससे संबंधित था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित थे। ठीक है, 1927 में शुरू किया गया था। ये आप समझ सकते हैं। इसका उद्देश्य था कि बहिष्कृत भारत का मुख्य दलितों और अन्य बहिष्कृत समुदायों के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक मुद्दों को उठाना था। यही कहा गया था। और ये मराठी भाषा में आया था। ये भी ध्यान रखना होगा आपको। मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। और कब आया था? 1927 को आया था। और कौन लाए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ गए? तो आपसे पूछेगा बहिष्कृत भारत पत्रिका जो आया था ये मराठी भाषा में आया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाए थे। और जानते हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को उठाने के लिए लाया था। दलित और अन्य बहिष्कृत जो समुदाय के लोग थे उनको उठाने के लिए। भाषा याद रखिए मराठी भाषा में। क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं तो कहिएगा गलत बता दी। लॉर्ड लीटन ने क्या किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आता है आगे, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? ये एक्ट जो है सिर्फ अंग्रेजों के लिए है। मतलब जो भारत का जो समाचार पत्र है ना, वो अगर छप रहा है ना तो उस पर रोक लगा दिया गया कि अंग्रेजों का अगर बुराई कर रहे हो भाई तो हम समाचार पत्र छपने नहीं देंगे। तो यही लाया था लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन द्वारा जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, और ये भारतीयों के लिए, यहाँ पे देखिए किस वर्ष भारतीयों के लिए समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया या लगा दिया गया, तो 1878 बता देना है, 1878। तो भारतीयों के लिए ये एक्ट आया कि भारतीयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीयों का जो समाचार पत्र है उस पर रोक लगा दो, और ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा लगा दो। और कौन लाया? लॉर्ड लिटन ने लाया। और कब लाया? 1878। तो क्वेश्चन ये सही है। अगर यहाँ पे रहता कि भाई वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कौन किया, हटाया कौन और किस वर्ष हटाया, तो हम बताएंगे 1882, मतलब 1882 में। और वो लॉर्ड लिटन ने हटा दिया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। तब फिर क्या हुआ? भारतीय लोग समाचार पत्र छापने लगे, नहीं तो पहले नहीं छाप रहे थे। समझ गए? ये है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो जो मैं शुरू में बताते आ रहा हूँ वो समझते आइएगा, तब यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था। समझिए उर्दू भाषा में कौन सी पत्रिका आई? वंदे मातरम समाचार पत्र आया। कौन शुरू किया? लाला लाजपत राय किए। कहाँ से किए? लाहौर से। लाहौर मतलब पाकिस्तान। और कब किए? 1920 में किए। तो एक बात जान लीजिए, 1920 में जो किया गया, क्या किया गया? उर्दू भाषा में वंदे मातरम समाचार पत्र, वो लाला लाजपत राय किए, लाहौर से किए। तो लाहौर से अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है ना, उस समय नहीं था।
1920 तक थोड़ी था, 1920 में भारत में ही था। चलिए, तो ये समझ जाइए। अगर बात करें सोम प्रकाश की, बहुत अच्छी सवाल है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत जो है किसने की थी? तो हम बताएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने होंगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, इनका एक समाचार पत्र आया जिसका नाम सोम प्रकाश है। प्रकाश का अगर पूछ दे समय काल तो 1859 बता देना है। क्या बता देना है? 1859 बता देना है। और ईश्वर चंद्र तो हम जानते हैं। और कहाँ से? कलकत्ता। कैसे? कलकत्ता से। और कलकत्ता से तो भाषा कौन? बंगाली भाषा में। तो सोम प्रकाश जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ। और ये कौन किए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए। और कहाँ से? कलकत्ता से। और कब किए? 1859 में किए थे, 1859 में किए थे। क्लियर हो गए सोम प्रकाश के बारे में? सोम प्रकाश क्या है? पत्रिका है। आगे और बात करें, लीडर अखबार की अगर बात करते हैं, किसकी? लीडर अखबार की, मतलब नेता वाला अखबार ना, लीडर अखबार। तो लीडर अखबार जो है किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? बता सकते हैं? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए था। उदारवादियों की नीति का प्रचार करने की अगर बात करें तो ये सवाल ये बनता है कि इसमें जो समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसमें विश्वास जगाना है, निजी संपत्ति और व्यक्तिगत अधिकारियों का समर्थन करना है। उदारवादी के ये सब समझिएगा जिसमें आपको कई रूपों में, आर्थिक रूप में कहिए, राजनीतिक रूप से कहिए, इस सिद्धांत को अपनाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से जी सके, इसकी बात करते हैं। वंदे मातरम जो पत्रिका था, आप पढ़ लिए एक बार, ऊपर आप पढ़े, क्या पढ़े? वंदे जो मातरम है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देता हूँ, नहीं तो कहिएगा। देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं, वंदे मातरम जो समाचार पत्र आया, वो लाला लाजपत राय द्वारा आया। कब आया? 1920 में आया। चलिए, ये हम जानते हैं। और ये उर्दू भाषा में आया, ये हम जानते हैं। लेकिन ये 1920 में उर्दू भाषा में लाया गया वंदे मातरम समाचार पत्र, जो कि लाला लाजपत राय द्वारा कहाँ लाया गया? लाहौर में। लेकिन यहाँ पे ही देखिए, वंदे मातरम अगर देखिएगा तो ये जो वंदे मातरम जो समाचार पत्र है, ये साप्ताहिक पत्र है। भाषा पूछे तो अंग्रेजी भाषा में आता है, तो अंग्रेजी वाला साप्ताहिक पत्र का है वंदे मातरम। और इसकी जो आया था 1905 में आया था। कब आया था? 1905 में। और इसके संबंध में अगर पूछे तो अरविंद घोष लाए थे। कौन लाए थे? अरविंद घोष जी। तो अरविंद घोष याद रखना है। और याद रख सकते हैं कि पत्रिका में अगर बिपिन चंद्रपाल द्वारा शुरू की गई थी, ये भी आप ध्यान रखना होगा। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करना। तो इसमें दोनों का नाम आता है, अरविंद घोष जो कि संपादन किए थे। और पत्रिका का जो है शुरू करने का श्रेय अगर जाता है वंदे मातरम का, तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया जाता है। तो दोनों ध्यान रखना है, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब ध्यान रखना होगा। और ये जो वंदे मातरम देखने पत्रिका, ये 1905 में ही आया था, जो कि साप्ताहिक पत्रिका के नाम से जाना गया, जो कि अंग्रेजी भाषा में आया था। ठीक है, ये हम जान गया। अब ये बता सकते हैं कि स्थान अगर पूछे आपसे तो बताइए, तो कोलकाता बता देना है। कैसे कलकत्ता? कैसे कोलकाता में आया था। और एक बात जान लीजिए, वंदे मातरम जो उर्दू भाषा में आया था 1920 में, वो कौन लाए थे? लाला लाजपत राय लाए थे, हम जानते हैं। और कहाँ से किए थे? लाहौर से। और ये कहाँ से हुआ? कोलकाता से। दोनों का अंतर समझ गए? चलिए, बोलिएगा नहीं। शुरू करने का श्रेय अगर पूछेगा तो 1905 में बिपिन चंद्रपाल का द्वारा होगा। और अरविंद घोष जो है इसका संपादन करता है, इससे संबंध रखते हैं, किससे? वंदे मातरम से। और अगर मान लीजिए बिपिन चंद्र ना रहे तब अरविंद घोष टिक लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? जब तक बिपिन चंद्रपाल अगर ऑप्शन है तो अरविंद घोष को नहीं टिक लगा सकते। दोनों ढंग में मैंने बता दिया, अगर ऑप्शन आए तो क्लियर करके आइएगा। देखिए, किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 मतलब 1878, ठीक है, 1878 का समर्थन किया था? तो ये जो पत्रिका है उस पत्रिका का नाम है पायनियर। क्या नाम है? पायनियर। तो पायनियर जो पत्रिका है, ये जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, जो कब आया था? 1878 में आया। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। समाप्त कौन किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था? 1882 में। सुनते जाइए, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पायनियर की, बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर करके फिर से आते हैं। तो पायनियर की अगर बात करें तो इस जो पत्रिका है, इसकी शुरुआत का अगर श्रेय की बात करें तो बताइए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1865 में। कब हुआ था? 1865 में। तो 1865 में कौन सी पत्रिका आई? तो पायनियर पत्रिका आई।
जो कि किसका समर्थन किया? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। चलिए ये हो गए। और ये पायनियर जो है, आप समझ जाइए, जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया मतलब अंग्रेजी भाषा में। चलिए ये कहाँ हुआ? मतलब इलाहाबाद है, अंग्रेजी भाषा में है और इलाहाबाद। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका जो है हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन है? हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। एक और नाम आता है गिरीश चंद्र घोष का भी नाम आता है, ठीक है। तो गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी मिलकर जो हैं इसका संपादन किए थे। किसका? हिंदू पैट्रियाट का, जो कि जो आंदोलन हुआ था, नील दर्पण बार बार हुआ जाता है, क्षमा चाहते हैं, नील आंदोलन का समर्थन करता है। और नील आंदोलन का समर्थन करने वाला पत्रिका हम जान गए हिंदू पैट्रियाट है। इसकी शुरुआत अगर पूछे हिंदू पैट्रियाट का, जिसे पेट्रियाट भी बोला जाता है, 1853। अब भाषा बताइए किस भाषा में था? बता सकते हैं तो हम बताएंगे अंग्रेजी भाषा में था। और स्थान पूछे तो कलकत्ता। अगर बात करें और तो देखिए स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादन कौन थे? बताइए। तो स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्णन पिल्ले थे। थोड़ा फास्ट चलते हैं अब थोड़ा। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है इंडिपेंडेंट शुरू किया गया। और किस भाषा में किया गया? अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी समाचार पत्र है तो अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया इंडिपेंडेंट। और मोतीलाल नेहरू इसकी शुरुआत किए थे। और चलते हैं मराठी भाषा की एक पत्रिका है केसरी, जो कि संपादन किए थे गंगाधर तिलक। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ऐसे भारतीय थे जो कि अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे प्रेस के मामले में, उसको लेकर जेल हो गया था। और इनका दो है, केसरी ही नहीं एक समाचार पत्र है, एक पत्र और है जो कि मराठा के नाम से जानते हैं। तो मराठा याद रखिए, मराठी बोल दिए, मराठा बोल दिए, जो बोलना बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मराठा जो कि इसका जो शुरुआत किए थे 1881 में किए थे, 1881 में किए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और मराठी भाषा में केसरी को किए थे, लेकिन मराठा जो समाचार पत्रिका था वो अंग्रेजी भाषा में आया था, ये जरूर ध्यान है। तो केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में। और इसका संपादन जो है कब किया गया? 1881 में, सॉरी 1881 में, 1881 में किया गया। और संपादन कौन किए? तो बाल गंगाधर तिलक किए। और एक मराठा पत्रिका लाए जो बाल गंगाधर तिलक, वो भी 1881 में लाए थे। और वो मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में लाए थे। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? मतलब होता था तो पटना से होता था। तो इंडियन नेशन अखबार एक आया जो कि बिहार के पटना से होता था, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र जो हिंदू पैट्रियाट है ना, हिंदू पैट्रियाट के संपादन कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष, दोनों को ध्यान रखना होगा। अब लास्ट है या ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर, ठीक है, क्या बोलेगा? द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में जो है आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगी। क्लियर? प्रेस का पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, पत्रिका की बात कर रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिका की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पत्र और पत्रिका प्रकाशन वर्ष हम पढ़ेंगे, संस्थापक की बात करेंगे और स्थान कहाँ पे और कौन सी भाषा में छपी है इसकी बात करेंगे। तो देखिए बंगाल गजट की अगर बात करें तो बंगाल गजट बार आया था। एक तो 1880 में आया था जो कि जेम्स अगस्टक हिक्की ने लाया था, जो कि कलकत्ता स्थान है और अंग्रेजी भाषा में आया था। और फिर उसके बाद 1816 में ही बंगाल गजट आया है पत्रिका, जो कि गंगाधर भट्टाचार्य ने लाए थे, भट्टाचार्य जी हैं। और ये भी कलकत्ता में ही स्थान है छपने का और अंग्रेजी भाषा में आया था। तो बंगाल गजट जो है अंग्रेजी भाषा में ही आया था। दोनों स्थान पूछे बंगाल गजट का, कलकत्ता ही है।
बंगाल गजट कलकत्ता, ऐसे याद तो लीजिएगा, बंगाल है तो कलकत्ता होगा ही। 80 और 1816 दो डेट में हमारा बंगाल गजट आया था। 1816 में जो बंगाल गजट पत्रिका आया वो गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था, ठीक है, भट्टाचार्य बोल दीजिएगा। अगर बात करें हम लोग समाचार दर्पण की, अगर बात करें तो समाचार दर्पण की अगर शुरुआत बताएं तो 1818 बताइएगा, मतलब 18 बता दीजिएगा। और संस्थापक इसे मासमैन के नाम से जानते हैं, मासमैन जो हैं संस्थापक हैं इसके। तो समाचार दर्पण का संस्थापक मासमैन है 1818 में ही। और इसका स्थान पूछेगा कि कहाँ से छपता है तो कलकत्ता से बताइएगा, कहाँ से चलता है, कलकत्ता से। और अगर पूछे भाषा तो बंगाली भाषा में। तो समाचार दर्पण जो है बंगाली भाषा में छपता है, पत्रिका है, कलकत्ता स्थान से निकलता है और मासमैन द्वारा निकाला गया है 1818 में। ये हो गए। अगर पूछेगा कि दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन की अगर शुरुआत बोले तो 1818 में ही हुआ था और इसका भी मासमैन ने निकाला था। तो मासमैन ने दो पत्रिका निकाली, एक समाचार दर्पण और एक दिग्दर्शन निकाला, जो कि 1818 में ही निकाला। स्थान अगर पूछेगा तो दोनों कलकत्ता से ही निकाला था और दोनों बंगाली भाषा में ही पत्रिका है। तो दोनों पत्रिका जो है बंगाली भाषा में मासमैन ने निकाला। ये भी क्लियर हो गए। और बात करें तो संवाद कौमुदी, बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, पूछता है। तो संवाद कौमुदी की अगर बात करें तो इसकी अगर वर्ष पूछे तो 1821 में निकला था संवाद कौमुदी। और इसके जो हैं संस्थापक अगर बोले जाए तो राजा राम मोहन राय थे। तो संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया पत्रिका है, जो कि 1821 में निकला था। कहाँ स्थान अगर पूछेगा तो कलकत्ता से निकलता है। किस भाषा में छपता है तो बंगाली भाषा में छपता है। तो कलकत्ता में है, बंगाली भाषा में छपता है संवाद कौमुदी, जो कि राजा राम मोहन राय इसके बताए जाते हैं, श्रेय जाता है क्योंकि यही संस्थापक के रूप में थे। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार की अगर बात करें तो 1822 में आया था, जो कि राजा राम मोहन राय, है ना। मिरातुल अखबार बोले तो 1822 टिक लगा के चलाइएगा, राजा राम मोहन राय टिक लगाइएगा संस्थापक। और पूछेगा स्थान की कहाँ से निकलता है तो कलकत्ता से। किस भाषा में तो फारसी भाषा में। तो फारसी भाषा में क्या है, मिरातुल अखबार है, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला जाता है। ये सब पूछेगा तो सुनते जाइए, सिर्फ याद हो जाएगा। बम्बे समाचार निकला था, तो बम्बे समाचार भी 1822 में निकला था, लेकिन 1822 में जो मिरातुल अखबार निकला था वो राजा राम मोहन राय थे, लेकिन बम्बे समाचार जो निकला वो बम्बे स्थान पे ही निकला है और ये गुजराती भाषा में लेकिन निकला था। बम्बे में गुजराती भाषा में ये अखबार निकला था, बम्बे समाचार। लेकिन इसके कौन थे तो हम बताएंगे फरदून जी मर्जबान थे। अगर बात करें बंगदत्त, बंगदत्त की अगर बात करें तो ये पत्रिका है, 1830 में किया गया था। तो बंगदत्त की अगर बात करें तो 1830 में किया गया और इसके संस्थापक के रूप में अगर बात करें तो प्रसन्न टैगोर और द्वारिका नाथ टैगोर का नाम आता है। तो प्रसन्न टैगोर और द्वारिका नाथ टैगोर जो हैं दोनों मिलकर बंगदत्त अखबार पत्रिका निकाले, समाचार निकाले, जो कि 1830 में निकाले। और स्थान पूछेगा तो टैगोर जी ये सब रहते थे कलकत्ता में, तो कलकत्ता से ही निकालेंगे। और किस भाषा में निकाले टैगोर जी तो बंगाली भाषा में निकाले। तो ज़्यादातर बंगाली में निकला था। और बात करते हैं आगे जामे जमशेद, जामे जमशेद की अगर बात करें तो जामे जमशेद की अगर शुरुआत हुई तो 1831 में हुआ। तो जामे जमशेद की अगर बात करें तो 1831 में जो है शुरू हुआ था और इसके जो हैं मोतीवाला थे, PM मोतीवाले के नाम से जाने जाते थे, जो कि निकाले थे एक अखबार पत्रिका जिसे जामे जमशेद के नाम से जानते हैं 1831 में। और स्थान पूछे तो बम्बे और फारसी भाषा में ये निकला था। तो फारसी भाषा में एक राजा राम मोहन राय निकाले थे जिसे मिरातुल अखबार बोलते हैं। एक और मोतीवाला जो हैं वो बॉम्बे से निकाले थे, फारसी भाषा में निकाले थे, जामे जमशेद निकाले थे। कब निकाले 1831 में। अब 1851 की अगर बात करें, ईयर्स की बात करें, तो इस समय एक अखबार निकला था 1851 में जिसे राष्ट्र गुफ्तार बोलते हैं, गुफ्तार बोला जाता है। राष्ट्र गुफ्तार के नाम से एक पत्रिका निकली जो कि दादा भाई नौरोजी निकाले थे। तो दादा भाई जो नौरोजी निकाले पत्रिका 1851 में, उसका नाम बताइएगा तो राष्ट्र गुफ्तार बता देंगे। कहाँ से निकाले मतलब स्थान, किस स्थान से निकलता था बॉम्बे से। और अगर पूछे किस भाषा में निकलता था तो गुजराती भाषा में निकलता था। चलिए ये भी हम समझ गए। सत्य प्रकाश की अगर बात करेंगे तो सत्य प्रकाश क्या थी, एक अखबार है, पत्रिका है, जो कि कब निकला 1852 में निकला।
ठीक है। कौन निकाले, इसका संस्थापक कौन है? तो करसोन दास मुलजी। क्या नाम है? करसोन दास मुलजी। कौन सी पत्रिका निकाले? सत्य प्रकाश निकाले। कब निकाले? 1852 में निकाले। स्थान पूछे कहाँ से निकला? अहमदाबाद से निकला। अहमदाबाद से निकला तो किस भाषा में निकला? गुजराती भाषा में निकला। चलिए, गुजराती भाषा में क्या निकला? सत्य प्रकाश निकला। और सुनिए, हिंदू पेट्रियाट, ये तो हम पढ़ चुके हैं, 1853 में निकला था। गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी मिलकर निकाले थे, जिसमें हरिश्चंद्र मुखर्जी का ज़्यादा नाम आता है। और ये जो निकला था कलकत्ता से निकला था, और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। हिंदू पेट्रियट जो अखबार है वो अंग्रेजी भाषा में निकला था। कहाँ से? कलकत्ता से। ये भी हम जान गए। सोम प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सोम प्रकाश की अगर बात करें तो 1859 में निकला था कि नहीं? निकला था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर निकाले थे सोम प्रकाश पत्रिका। और कहाँ से, किस स्थान से? तो कलकत्ता से निकाले थे। और किस भाषा में निकली? तो बंगाली भाषा में। तो सोम प्रकाश जो है किस भाषा में निकला? बंगाली भाषा में। कौन निकाले? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए, ये भी जान गए। इंडियन मिरर की बात करते हैं। इंडियन मिरर भी पढ़ चुके हैं, 1861 में निकला था, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ये दोनों मिलकर निकाले थे इंडियन मिरर अखबार 1861 में। स्थान पूछे तो कलकत्ता बता देना है। और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ज़्यादातर कलकत्ता में से ही शुरू होगा, क्योंकि अंग्रेज बंगाल पे ही शासन शुरू किया था, तो ज़्यादातर अखबार जो है कलकत्ता से शुरू हुआ था। अंग्रेज शासन किया था तो वहीं पे न क्रांतिकारी पैदा होंगे, वहीं से अखबार शुरू हुआ, ये कहने का मतलब है। तो कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में निकला था, तो इंडियन मिरर अंग्रेजी भाषा में निकाला गया। अगर पूछे टाइम्स ऑफ इंडिया, एक टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार निकला वो भी 1861 में ही निकला था। ये अंग्रेजी प्रेस के द्वारा निकाला गया था, जो कि बम्बई से निकला, स्थान से बम्बई से छपता था, और ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। तो अंग्रेजी भाषा में जो है अखबार है कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो कि 1861 में क्या हुआ? अंग्रेजी प्रेस के द्वारा जो है ये निकाला गया। और स्थान पूछे कहाँ से निकलता था? तो बॉम्बे से। चलिए, ये भी जान गए। तो इंडियन मिरर भी समझ गए, टाइम्स ऑफ इंडिया भी समझ गए। इंदु प्रकाश नाम का एक पत्रिका निकलता था, समाचार निकलता था, जो कि 1862 में निकलता था, जो कि जस्टिस रनाडे का नाम आता है। तो जस्टिस रनाडे जो हैं वो 1862 में इंदु प्रकाश नाम के पत्रिका निकाले, जो कि बॉम्बे से निकला था स्थान से, और मराठी भाषा में निकाले थे। किस भाषा में? मराठी भाषा में निकला था। तो इंदु प्रकाश किस भाषा में पत्रिका है? मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन, नेटिव ओपिनियन करके एक जो पत्रिका निकला, जो कि 1864 में निकला था। और नेटिव ओपिनियन जो है पत्रिका निकालने वाले जो थे मांडलिक थे, VN मांडलिक का नाम आता है, जो कि 1864 में प्रकाशित हुआ था। और ये बॉम्बे स्थान से प्रकाशित हुआ था, और ये अंग्रेजी भाषा में निकला था। तो नेटिव ओपिनियन जो है किस भाषा में निकला? अंग्रेजी भाषा में। चलिए, ये भी हो गए। और सुनिए, पायनियर तो हम पढ़ चुके हैं, जो कि 1865 में निकला था। ये पत्रिका निकला था, जो कि अंग्रेजी प्रेस के द्वारा निकाला गया। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया और पायनियर ये जो है अंग्रेजी प्रेस के द्वारा निकाला गया था। और इलाहाबाद स्थान है किसका? पायनियर का। तो पायनियर का जो है निकला था पत्रिका, वो इलाहाबाद से निकला था, अंग्रेजी भाषा में निकला था। चलिए, ये भी समझ गए। और सुनते चलिए, देखिए, कवि वचन सुधा नाम का एक पत्रिका निकला, जो कि 1867 में निकला था। 1867 में जो है कवि वचन सुधा निकला था, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसके मेन संस्थापक माने जाते हैं, कवि वचन सुधा पत्रिका निकालने का। तो कौन निकाले? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कहाँ से निकाले? ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? वाराणसी से प्रकाशित होता था। और किस भाषा में? हिंदी भाषा में हुआ था। तो कवि वचन सुधा अगर पूछे किस भाषा में पत्रिका निकलती थी, तो हिंदी भाषा में निकलती थी। कहाँ से? बनारस से। और कौन निकाले थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र निकाले थे। अगर पूछे अमृत बाजार पत्रिका, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसकी अगर बात करें तो 1868 में निकला था, जिसमें मोतीलाल घोष और शिशिर घोष का नाम आता है ना। तो मोतीलाल घोष और शिशिर घोष दोनों मिलकर जो है निकाले थे पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका, जो कि 1868 में निकाले थे। और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, मतलब कलकत्ता से निकला था, और ये बंगाली भाषा में छपता था, अमृत बाजार पत्रिका। ये भी हो गए।
एक निकला था मद्रास मेल। मद्रास मेल करके एक पत्र निकला था, मतलब पत्रिका कहिए, पत्र निकला था, जो कि 1868 में ही निकला था, जब हमारा अमृत बाजार पत्रिका निकला था कोलकाता से। तो मद्रास मेल के नाम से भी एक पत्रिका निकला, जो कि अंग्रेजी प्रेस के द्वारा निकाला गया था, जो कि मद्रास से निकाला गया था, और ये अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। मद्रास मेल जो है मद्रास भाषा में नहीं था, ये अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। बंग दर्शन की बात करते हैं, तो बंग दर्शन एक पत्रिका थी, जो कि 1873 में ये निकाला गया पत्रिका, जो कि बंकिम चंद्र भट्ट थे, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, बंकिम चंद्र भट्ट थे, जो कि कलकत्ता से ये पत्रिका प्रकाशित करते थे, जो कि बंग दर्शन, याद रखिएगा। और ये बंगाली भाषा में निकलता था, तो बंग दर्शन जो है बंगाली भाषा में निकलती थी, कलकत्ता से प्रकाशित होता था, और बंकिम चंद्र भट्ट थे इसके संस्थापक, और 1873 में ये प्रकाशित होता था, मतलब प्रकाशित हुआ था। द ट्रिब्यून, तो द ट्रिब्यून करके एक पत्रिका आई, जो कि 1881 में ये प्रकाशित हुआ, 1881 में। इसके जो निकालने वाले पत्रिका थे वो थे सर दयाल सिंह मजीठिया नाम है का द ट्रिब्यून, जो कि कहाँ से प्रकाशित होता था, लाहौर से प्रकाशित होता था, जो कि अंग्रेजी भाषा में आया था। तो लाहौर से प्रकाशित हुआ अंग्रेजी भाषा में। अब है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप की अगर बात करें, एक पत्रिका है जिसकी शुरुआत हुई 1877 में, मतलब 1877 में, जो कि बालकृष्ण भट्ट निकाले थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो एक पत्रिका निकाले जिसे हिंदी प्रदीप के नाम से जानते हैं, जो कि 1877 में जानते हैं, और ये वाराणसी से प्रकाशित होता था, और हिंदी भाषा में ये निकला था। तो हिंदी भाषा में जो है पत्रिका निकली हिंदी प्रदीप। एक हिंदू पत्रिका करके निकला, जिसे हम 1878 में निकाले थे, जो कि कौन किए थे, वी राघवाचारी जो है एक पत्रिका निकाले हिंदू, जो कि 1878 में निकाले, जो कि मद्रास से प्रकाशित होता था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में निकला था। तो अंग्रेजी भाषा में ये पत्रिका निकली थी। और भी पत्रिका की बात करें तो यहाँ पे देखिए बंगाली पत्रिका की बात करेंगे तो 1879 में निकला था। कब निकला था? 1879 में, मतलब 1879 में, जो कि S.N. बनर्जी द्वारा निकाला गया था। ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? जहाँ बनर्जी कहाँ रहते थे? कलकत्ता से निकाले थे। और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में निकाले थे। तो बंगाली जो एक पत्रिका थी, जो कि S.N. बनर्जी निकाले थे, कलकत्ता से निकाले थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा में था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में निकला था। बंगाली है लेकिन अंग्रेजी भाषा में निकला था ये पत्रिका। भाषा अगर पूछेगा तो, अगर पूछे बंगवासी नाम का एक पत्रिका निकला, जो 1881 में निकला, ठीक है। तो बंगवासी नाम का जो पत्रिका निकला वो 1881 में निकला, प्रकाशित हुआ, और जो कि जोगेंद्र नाथ बोस द्वारा निकाला गया। मतलब जोगेंद्र नाथ जो बोस हैं, ये संस्थापक हैं बंगवासी पत्रिका का। और ये स्थान पूछेगा कि कहाँ से ये अखबार निकला, पत्रिका निकला, तो कलकत्ता से निकला बंगवासी। और किस भाषा में निकला भाई? तो बंगवासी बंगाली भाषा में निकला। लेकिन बंगाली पत्रिका अगर पूछेगा ना तो आप बताइए अंग्रेजी भाषा में निकला। अब चलते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो हैं बॉम्बे से प्रकाशित किए थे, ठीक है, और एक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए थे और एक मराठी भाषा में जो है पत्रिका प्रकाशित किए थे। डेट अगर पूछे तो 1881 में ही ये जो है पत्रिका निकाले थे बाल गंगाधर तिलक जी। तो उस पत्रिका का नाम सुन लीजिए, एक पत्रिका है मराठा, एक पत्रिका है केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 में मराठा, ठीक है, मराठा पत्रिका जो है किस भाषा में निकली थी? तो हम बताएंगे अंग्रेजी भाषा में निकला था। केसरी अगर पूछे कि भाई केसरी पत्रिका भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकला 1881 में, तो ये किस भाषा में थी? तो ये मराठी भाषा में थी। तो केसरी मराठी, मराठा अंग्रेजी, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे इंडिया अखबार पत्रिका कहिए, अखबार कहिए, जो कहना कह दीजिए, समाचार पत्र कह दीजिए। तो इंडिया जो पत्रिका है इसकी अगर बात करें कि निकला कब या प्रकाशित कब हुआ, तो 1890 में हुआ। और ये जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा ये किया गया था, ये संस्थापन हुआ था। ये सिर्फ याद करवाने के लिए जोड़ते जा रहा हूँ। तो अगर पूछे आपसे कि इंडियन जो पत्रिका है वो कब प्रकाशित हुआ, किस वर्ष हुआ था, या किस वर्ष जो है इसकी जो है प्रकाशन में आया, तो 1890 बता देना है। और इसके संस्थापक पूछे दादा भाई नौरोजी बता देना है। और
स्थान पूछे तो बॉम्बे बता देना है इंडिया अखबार का। और किस भाषा में आया था इंडिया, तो इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है, भारत का ही इंग्लिश रूप है इंडिया, तो हम बताएंगे अंग्रेजी भाषा में आया था, मतलब अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है आया था एक पत्रिका जो कि 1899 में आया था, मतलब 1899 में आया था, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा लाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा क्या प्रकाशित किया गया, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है अखबार प्रकाशित हुआ, पत्रिका प्रकाशित हुआ, जो कि 1899 में हुआ। और कहाँ से हुआ, ये दिल्ली से हुआ था एकमात्र। अभी ये देखा जाए तो दिल्ली से अभी दिखा है आपको, तो दिल्ली से प्रकाशित किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन भाषा जो अगर पूछे तो अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित किए थे। ये हो गए। अगर पूछेगा इंडियन रिव्यू एक पत्रिका आया था जिसका शुरुआत 1900 में किया गया था, जो कि जी.एन. नटेशन द्वारा किया गया था। तो जी.एन. नटेशन द्वारा एक प्रकाशित पत्रिका जिसे इंडियन रिव्यू बोलते हैं, जो कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये मद्रास से प्रकाशित हुआ था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ये अखबार आया था। जो डिमांड था उस समय ज़्यादा था अंग्रेजी भाषा में, तो अंग्रेजी में हुआ था। तो इंडियन ओपिनियन अगर पूछे तो 1903 में आया, जो कि महात्मा गांधी द्वारा ये जो है क्या किया गया, प्रकाशित किया गया था। और ये दक्षिण अफ्रीका में ये प्रकाशित हुआ था और ये अंग्रेजी भाषा में आया था। तो इंडियन ओपिनियन जो है किस भाषा में आई, अंग्रेजी भाषा में। कहाँ आया, तो दक्षिण अफ्रीका में, मतलब दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था। और ये कौन करते थे दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी जी। कब किए थे, 1903 में, ये हम जानते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो इसकी अगर प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1905 में बताना है, क्योंकि ये पत्रिका थी। और श्याम जी कृष्णा वर्मा द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता था, ये संस्थापक थे, ये बताना है। और ये लंदन में होता था, कहाँ, लंदन से प्रकाशित होता था, और ये अंग्रेजी भाषा में होता था। ठीक है, ये भी जान गए। और सुनिए, युगांतर एक पत्रिका है जो कि 1906 में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, 1906 में प्रकाशन में आया था। और भूपेंद्र दत्त और वरिंद्र घोष ये दोनों मिलकर इसका जो है क्या किए थे, प्रकाशित किए थे, और संस्थापक रूप में जाने जाते हैं युगांतर पत्रिका का। युगांतर पत्रिका अगर पूछे कहाँ से निकलती थी तो कलकत्ता से निकलती थी, और बंगाली भाषा में ये निकलता था, तो बंगाली भाषा में छपता था। वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम अगर देखा जाए ना, तो वंदे मातरम आप लाला लाजपत राय भी निकाले थे, जो लाहौर से निकाले थे। एक वंदे मातरम जो निकला था, बताइए कब निकला था, जो कि हम उसके बारे में भी पढ़े हैं, जो कि अरविंद घोष थे, है ना, वो भी निकाले थे, जो कि 1900 कब निकाले थे बताइए, 5 में निकाले थे, है ना। और बिपिन चंद्र पाल का नाम आता है, जो कि 1905 में मेन वो थे शुरू करने वाला, मतलब शुरू करने वाला बिपिन चंद्र पाल थे वंदे मातरम का। तो एक और निकला था वंदे मातरम, जो कि अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल जिसमें नाम आता है 1905 में, वो साप्ताहिक वंदे मातरम पत्रिका था। ठीक है, ये वंदे मातरम जो है पत्रिका ही था, जो कि साप्ताहिक नहीं माना जाता था, जो कि 1909 में निकला था। इसका जो निकाला गया था लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण बर्मन द्वारा निकाला गया था। तो कृष्ण वर्मा द्वारा निकाला गया, तो लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर जो है 1909 में एक पत्रिका निकाली, जिसे वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। और ये पेरिस से निकलता था। सोचिए, एक लाहौर से निकालते थे लाला लाजपत राय, जो कि 1920 में निकाले थे। 1905 में निकाले थे हमारे अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल, दोनों का नाम आता है, जो कि 1905 में निकाले थे। लेकिन वो निकाले थे कहाँ से, कमेंट कर सकते हैं, तो करिए, बताएं हम। और ये जो वंदे मातरम है, ये हमारा पेरिस से निकलता था, पेरिस से छपता था, और ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। सबका भाषा अलग अलग था। वो उर्दू में निकाले थे 1920 में लाला लाजपत राय, और अरविंद घोष किस भाषा में निकाले थे बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये तो आप समझ गए अंग्रेजी भाषा में। प्लीज़, वो पढ़ाया हूँ इसलिए कमेंट करिएगा, ये तो बता देता मैं। अब देखिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रताप जो पत्रिका है 1913 में निकला, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आता है ना। और ये कानपुर से निकलता था, हिंदी भाषा में निकलता था। कौन से आंदोलन का ये क्रांति लाने के लिए इस प्रताप जो पत्रिका आई थी, इसमें बहुत ही चर्चित रहा था, कमेंट कीजिएगा प्लीज़, पढ़ा चुका है। तो चलिए, ये हो गए। और हम नेक्स्ट जो आएंगे, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इस पर हम बातें करेंगे।